मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें ये समझ लीजिए कि ये एक मॉडल पेपर है और बिल्कुल ही आपको एग्जाम हॉल में ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी फॉर्म को भर दिया है और जिन्होंने भी नहीं भरा है तो बिल्कुल ही इस फॉर्म को जाकर भर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए प्रश्न होने वाले हैं। और बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ज़्यादा समय आपको देने वाला नहीं है इस समय एग्जाम। क्योंकि आप देख रहे हो बिहार में इलेक्शन है तो काम बहुत फास्ट चल रहा है और बहुत जल्द जो है आपके इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप तैयार रहो और इसके लिए आप डेली ही क्लास ज्वाइन करो। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, शाम को जो है 8 PM पे ये क्लास चलता है। तो बिल्कुल आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे इस क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिएगा अब जो है यहाँ पे चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और डेली ही क्लास में आइए, 100% सिलेक्शन होगा। कह रहा है पहला प्रश्न आपका कि SHG का जो है पूर्ण रूप क्या है। SHG का जो है पूर्ण रूप आपसे अगर पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रश्न को मैं दूंगा 10 सेकंड का समय और आपके पास जो है 10 सेकंड में उत्तर आने चाहिए। ठीक है, तो जिन्होंने बताया है सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे दूसरा प्रश्न आ गया है और अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जैसे दूसरा प्रश्न है तो दूसरे का ABCD इसमें से कौन से ऑप्शन सही लग रहा है, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेरे साथ मेरे से पहले अपने जो है उत्तर देते रहो। जैसे इससे ये होगा कि एक तो आपका जो है यहाँ पे मॉडल टेस्ट का मतलब ही होता है कि आप टेस्ट दे रहे हो। इसमें आपको जैसे 50 क्वेश्चन कराऊंगा तो 50 में से अगर आपके 20 क्वेश्चन भी सही हुए तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी तैयारी में कमी है, या आप और बेहतर अगले जो है क्लास में आप करने की कोशिश करोगे कि 20 आज सही हुआ है तो कल जो है हम लोग 22 सही करेंगे या 25 सही करेंगे, ये आपका टारगेट रहेगा। तो इससे आपके जो है मनोबल हाई हो जाएगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, तो ये इसका पर्पस होता है। तो आप बिल्कुल ही टेस्ट के तौर पे जाएंगे और जो भी प्रश्न नहीं आता है तो उसको बिल्कुल ही आप लिख लोगे, याद कर लोगे। ठीक है, तो जीविका किस प्रकार की जो है संस्था है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको मालूम है कि जीविका एक ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ संस्था है। ऑप्शन नंबर आप जाओगे C के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक SHG में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए। एक SHG में कितने न्यूनतम सदस्य होने चाहिए बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। VVI जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यही आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं। 2000 जो आपका 19 में पेपर हुआ था उसको देखते हुए और आपका जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को बनाया गया है। ठीक है, तो 10 जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर करना है कि SHG में जो है न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि SHG की बैठक कितनी बार होती है। SHG की बैठक कितनी बार होती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको बताना है यहाँ पे साप्ताहिक। क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर C जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जीविका किस योजना के जो है अंतर्गत काम करती है। जीविका किस योजना के अंतर्गत काम करती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जीविका किस योजना के अंतर्गत कार्य करती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो आप कहोगे कि जीविका जो होता है ये जो है NRLM के जो है अंतर्गत काम करती है। ठीक है, इसको नॉर्मल बोल सकते हो आप। ऑप्शन नंबर C। SHG में खाता संचालन के लिए कितने जो है हस्ताक्षर जरूरी है बताइएगा।
पूछा गया है कि एसएचजी में खाता संचालन के लिए कितने जो है हस्ताक्षर जरूरी है। देखिए आपके मैथ भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो मैथ के भी आपके प्रश्न मिलेंगे, आपके रीजनिंग भी पूछता है इसमें तो रीजनिंग के भी क्लास यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलेगा। आपके जीके के प्रश्न पूछेगा, जीके के भी यहाँ पे क्लासेस बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, इस क्लास का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ बिल्कुल ले लेना, क्योंकि देखिए यहाँ से जो है अगर तैयारी बेहतर करना है तो पीडीएफ लेकर आप रिवीजन करोगे, ठीक है। तो पीडीएफ में आपको दूंगा फ्री में, आपको जो है यहाँ पे एक जो है व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। आप यहीं पे मैसेज कर लेना, आपको जो है बिल्कुल व्हाट्सएप पर जो है पीडीएफ मिल जाएगा, या अन्यथा इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप उस लिंक पे जाओगे और वहां पे आप ज्वाइन कर लेना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे भी आपको मिल सकता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिएगा यहाँ पे 6ठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, आप कहोगे 2। कितने हस्ताक्षर? 2 जो है जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका परियोजना को कौन जो है क्रियान्वित करता है। जीविका परियोजना को कौन क्रियान्वित करता है, अगर ये आप लोगों से पूछ ले तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे हो जाएगा बिहार ग्रामीण विकास समिति हो जाएगा। कौन? बिहार ग्रामीण जो है विकास समिति आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एसएचजी की जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है? एसएचजी का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। एसएचजी का जो है मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपका राइट उत्तर बनेगा महिला शक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लास को यार शेयर नहीं किए हो तो एक बार शेयर कर दो, क्योंकि इतने सारे अगर आपको जो है आपके मटेरियल फ्री में अगर कोई दे रहा है तो केवल और केवल यही चैनल दे रहा है, रीजनिंग सीखो, ठीक है। तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करो और क्लास को लाइक करो। अगर लाइक नहीं करते हो तो यार पता नहीं चलेगा कि मैंने जो क्लास आपको कराया है क्या अच्छा है या नहीं है, इससे पता चलेगा। अगर अच्छा नहीं है तो डिसलाइक करो, ठीक है, तब भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है अच्छा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एक ग्राम संगठन में लगभग कितने जो है एसएचजी होते हैं। एक ग्राम संगठन में लगभग कितने जो है एसएचजी होते हैं, तो आप कहोगे कि ये होते हैं आपके 10 से 20 के बीच में, ठीक है, 10 से 20 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एसएचजी ऋण पर ब्याज दर कौन तय करता है। एसएचजी पर ब्याज जो है तय कौन करता है, ब्याज दर बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी के जो उत्तर आएगा यहाँ पे आएगा एसएचजी के जो है सदस्य तय करता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे ग्राम संगठन का जो है मुख्य कहलाता है, प्रमुख कौन कहलाता है। ग्राम संगठन का जो है प्रमुख कौन कहलाता है, बताने की कोशिश करेंगे। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है तो आपको बताना है अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सीबीओ का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। सीबीओ का जो है फुल फॉर्म बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सीबीओ का जो है फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कम्युनिटी बेस्ड ओरिजिनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न ये देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉर्मल यानी कि एनआरएलएम की जो है शुरुआत कब हुई। एनआरएमएल की जो है शुरुआत कब हुई, इसका मतलब होता है बिहार जीविका जो समूह है इसकी जो है शुरुआत सबसे पहले कब हुई, एनआरएलएम की मतलब। तो आप कहोगे 2005 से ये चल रहा है बिहार जो है जीविका वाला, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ रहना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, एक मिनट, बिहार जीविका जो है आपके किस में 2005 से है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है। बैंक लिंकेज का जो है मतलब क्या है। बैंक लिंकेज जो होता है आप सुने होंगे, बैंक लिंकेज, इसका जो है मतलब क्या होता है। तो एसएचजी का जो है बैंक से जुड़ना होता है, एसएचजी का जो है बैंक से जुड़ना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि वित्तीय साक्षरता से
तात्पर्य। वित्तीय साक्षरता का जो है तात्पर्य आपसे पूछना चाह रहा है कि वित्तीय साक्षरता का जो है तात्पर्य क्या होता है। तो आप कहोगे पैसे की जो है समझ एवं प्रबंधन, पैसे की समझ एवं प्रबंधन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सीआरपी का जो है कार्य होता है। सीआरपी का जो है कार्य आपको बताना है कि क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपका राइट उत्तर बनेगा प्रतिक्षण देना, प्रतिक्षण देना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका परियोजना बिहार में कब शुरू हुई। जीविका परियोजना बिहार में कब शुरू हुई, बताने की कोशिश करेंगे। जीविका परियोजना बिहार में कब शुरू हुई, तो 17 के जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 2006। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एसएचजी का जो है बचत खाता कहाँ खोला जाता है। एसएचजी का जो है बचत खाता कहाँ खोला जाता है। तो एसएचजी का जो बचत खाता होता है, आप अगर बता रहे हो बैंक में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं ये आप लोग बिल्कुल टेस्ट देते रहो। ठीक है, जो भी प्रश्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखेंगे कि बैंक लोन के लिए आवश्यक जो है दस्तावेज कौन से हैं। बैंक लोन के लिए हमें कौन से जो है दस्तावेज जो है आवश्यक होते हैं, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो आप कहोगे भाई साहब कि पासबुक चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए, यानी कि इनमें सभी आप लगाओगे क्योंकि सभी की आवश्यकता पड़ेगी तो ही हमें मिल सकता है लोन। अगला प्रश्न कह रहा है एसएचजी की जो है किताब कौन लिखता है। एसएचजी की जो है किताब कौन लिखता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एसएचजी की जो है किताब कौन लिखता है, 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा सचिव लिखता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लोन की जो है अधिकतम अवधि होती है। लोन की जो अधिकतम अवधि होती है वो कितने दिन की होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। लोन की अधिकतम अवधि जो है आप लोगों से पूछ लिया है कि लोन की अधिकतम अवधि कितनी होती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आप कहोगे 3 वर्ष होती है अधिकतम समय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बीमा योजना एसएचजी सदस्य की को जो है मिलती है। बीमा योजना एसएचजी की सदस्य को जो है मिलती है। तो आप कहोगे यहाँ पे जो है आपके हाँ मिलती है, बिल्कुल मिलती है। बीमा योजना जो है एसएचजी के सदस्य को ही मिलती है, इसमें क्या दिक्कत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीओ का जो है पूर्ण रूप क्या है। वीओ का जो है फुल फॉर्म यानी कि पूछ रहा है वीओ का जो है रूप पूछे, पूर्ण रूप यानी कि उसका फुल फॉर्म कह रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन है। प्रतिरक्षण का जो है कार्य कौन करता है। प्रतिरक्षण का जो है कार्य कौन करता है, बताओगे। 24 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो प्रतिरक्षण का कार्य सीआरपी करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है सामुदायिक बैठक में कौन भाग लेता है। सामुदायिक बैठक में कौन भाग लेता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सामुदायिक बैठक में कौन भाग लेता है, 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे सी, सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है FACE फेस का जो है मतलब क्या होता है। फेस का जो है मतलब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्या होता है। FACE फेस का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिक्योरिटी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एसएचजी की जो है आय का स्रोत क्या है। एसएचजी का आय का स्रोत क्या होता है। तो एसएचजी का आय क्या होता है, बचत और व्यय। बचत और व्यय को क्या बोलते हैं, एसएचजी का जो है आय। नेक्स्ट प्रश्न, बैंक लोन के लिए आवश्यक जो है कौन देता है। बैंक लोन के लिए आश्वासन
कौन देता है? तो आश्वासन ये कौन देगा? ग्राम संगठन देगा। नेक्स्ट प्रश्न, जीविका किन क्षेत्रों में काम करती है? जीविका जो होती है, जीविका, इनका काम जो है किन क्षेत्रों में होता है? पूछा गया है जीविका का काम जो है किन क्षेत्रों में होता है। यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, आपके लिए हम लोग इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट करो। तो विभिन्न आजीविकी क्षेत्रों में ये होता है, ठीक है, एक क्षेत्र में नहीं होता है, ये सभी क्षेत्रों में होता है। मूल्यांकन कितनी बार होता है? मूल्यांकन कितनी बार होता है बताओगे? जीविका में मूल्यांकन कितनी बार होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि जीविका में जो है आपके 6 महीना या वार्षिक में जो है मूल्यांकन होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डिजिटल लेन देन को क्या कहते हैं? डिजिटल लेन देन को क्या कहा जाता है बताओगे? डिजिटल लेन देन को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो कैशलेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महिला एसएचजी में पुरुष सदस्य हो सकते हैं? महिला एसएचजी में पुरुष सदस्य यार बिल्कुल नहीं हो सकते। महिला में पुरुष कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल ये वाला बात ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, नहीं हो जाएगा। कह रहा है कि बैंक लोन चुकाता है कैसे किया जाता है? बैंक लोन चुकाता है कैसे किया जाता है बताओगे? तो आप कहोगे भाई साहब ये तो किस्तों में चुकाया जाता है। बैंक का जो लोन होता है वो क्या करते हैं हम लोग? किस्त में जमा करते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि बैंक लोन चुकाता है, ये तो अभी हुआ किस्तों में। नेक्स्ट प्रश्न दोबारा टाइप हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, उद्यमिता का जो है मतलब क्या है? उद्यमिता का जो है मतलब आपसे पूछ लिया जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। क्या पूछा गया है? उद्यमिता का जो है मतलब क्या होता है? 35 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताओगे तो स्वरोजगार की जो है क्षमता। क्या होता है? स्वरोजगार की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन बेचने का जो है प्राथमिक तरीका क्या है? उत्पादन बेचने की जो है प्राथमिक तरीका क्या है? 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे सभी लोग। उत्पादन बेचने का प्राथमिक जो तरीका होता है आप कहोगे बाजार घाट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि स्वरोजगार देने वाला योजना कौन सी है? स्वरोजगार देने वाली योजना कौन सी है? 37 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताओगे NRLM। NRLM। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है क्रेडिट रिपोर्ट क्यों जारी होती है? क्रेडिट रिपोर्ट क्यों जारी होती है? क्रेडिट रिपोर्ट क्यों जारी होती है जो है बताओगे? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं खाक जांचने के लिए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल साक्षरता क्यों जरूरी है? डिजिटल साक्षरता क्यों जरूरी है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। डिजिटल साक्षरता क्यों जरूरी है? 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे तो आप कहोगे सुरक्षित लेन देन के लिए। सुरक्षित लेन देन के लिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले गए। अगला प्रश्न कह रहे CRP का जो है चुनाव कैसे होता है? CRP का जो है चुनाव कैसे होता है? तो आप बताओगे कि CRP का जो चुनाव होता है सामुदायिक चयन से होता है, ठीक है। सामुदायिक चयन आपके ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि PFMS का अर्थ क्या है? PMS का अर्थ जो है अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे। PFMS का अर्थ जो है बिल्कुल कहोगे पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है
मंथन बैठक का जो है उद्देश्य क्या है? मंथन बैठक का उद्देश्य क्या है? मंथन बैठक का जो है उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करोगे सभी लोग, तो आप कहोगे कार्य योजना और जो है मूल्यांकन, कार्य योजना और मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि एफ पी ओ का जो है अर्थ क्या है? एफ पी ओ का जो है अर्थ बताओगे। एफ पी ओ का अर्थ जो है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। एफ पी ओ का जो है अर्थ बताओगे सभी लोग कि क्या होता है? तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? आप कहोगे फार्मर प्रोडक्ट प्रोडक्सर ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला विकास सशक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य क्या है? महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का जो है उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कृषि में महिला भागीदारी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ई शक्ति कार्यक्रम किससे संबंधित है? ई शक्ति कार्यक्रम किससे संबंधित है? ई शक्ति कार्यक्रम किससे संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आप कहोगे SHG की जो है डिजिटल मैपिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि SHG की साख कैसे बढ़ाई जाती है? SHG की साख कैसे बढ़ाई जाती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे समय पर भुगतान और नियमित बैठक। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है लोन अनुमोदन किस स्तर पर होता है? लोन अनुमोदन किस स्तर पर होता है बताने की कोशिश करेंगे। लोन अनुमोदन किस स्तर पर होता है? तो VO पे होता है, VO ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि SHG और बैंक के बीच अध्यस्त कौन होता है? SHG और बैंक के बीच अध्यस्त कौन होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे क्षेत्रीय समन्वय, क्षेत्रीय समन्वयक। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि SHG किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? SHG किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? बताएंगे सभी लोग कि SHG किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? तो पारदर्शिता और जो है सामूहिकता लेगा। तो इस टेस्ट में आप बताना कि कौन कौन से जो है प्रश्न आपको खुद से मालूम थे और आपने कितना स्कोर किया। पहला प्रश्न पूछा गया है कि जीविका स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG में कितनी सदस्य होती हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा आपको 10 सेकंड का समय और 10 सेकंड में आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे पहला प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में A लिखना, अगर आपका B हो रहा है तो B, C हो रहा है तो C। इस तरीके से आपको हर एक प्रश्न के उत्तर मेरे से पहले बताने से पहले आप लोग देते रहना। ठीक है, क्योंकि ये एक मॉक टेस्ट है तो बेहतर तरीके से आप इस मॉक टेस्ट को देंगे। पहला मॉक टेस्ट है, पहला क्लास ही है और ये डेली ही प्रोवाइड होगा। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है 10 से 12 सदस्य, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिनको भी मालूम नहीं है तो आप इसको नोट करते चलना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको कहीं ना कहीं नोट कर लेना और रिवीजन कर लेना। ठीक है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक महिला जीविका ग्राम संगठन में कम से कम कितनी जो है समूह होना चाहिए? एक महिला जीविका ग्राम संगठन में कम से कम कितनी जो है समूह होनी चाहिए, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? 10 सेकंड का समय है इस प्रश्न को बनाने के लिए आपके पास। और जिन्होंने भी बताया है 8 से 15 उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है SHG का पूर्ण रूप जो है क्या है, ये आपको बताना है। मतलब आपको बताना है कि SHG का फुल फॉर्म क्या होगा।
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अभी जो है आपको मैंने हिंदी में इसके मतलब भी बताए थे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। फर्स्ट मॉडल सेट है, मॉडल टेस्ट है, तो आपको यहाँ पे बेहतर स्कोर करना है और डेली ही ये आपकी क्लासेस चलेंगे, चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे, पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। यहाँ पे आप केवल जो है साथ दीजिएगा, ठीक है, और डेली ही क्लास में आइएगा। कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका क्या है, जीविका क्या है, बताएंगे सभी लोग कि जीविका क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथे पे हम लोग आ चुके हैं और चौथे का राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। जीविका क्या है? देखिए, जीविका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो आप क्लास को शेयर करो, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो यार, इतना मेहनत हमने किया है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि क्लास को लाइक और शेयर यार एक बार तो जरूर ही कर दो, ताकि हम इस क्लास को रेगुलर करा सकें। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे, कौन सा, गरीब के उत्थान के लिए एक सरकारी परियोजना, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गरीब के उत्थान के लिए एक सरकारी परियोजना है क्या, जीविका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि बिहार में जीविका कब जो है प्रारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग कर रहे हो, ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लेना, ये आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बिहार में जीविका प्रारंभ कब हुआ, बिहार में जीविका कब प्रारंभ हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो राइट उत्तर जो है आपका क्या बनेगा, तो आप कहोगे 2 अक्टूबर 2007, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। और जिन्होंने भी बी को चुना है 100% सही उत्तर आपका जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो आप एग्जाम हॉल में, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार जीविको जीविको परियोजन प्रथम चरण में कितने जिले में प्रारंभ किया गया था। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि बिहार जो जीविका था वो प्रथम चरण में, मतलब सबसे पहली बार कितने जिलों में आरंभ किया गया था, कितने जिले में इसको शुरू किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। देखिए, गड़बड़ी किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को कर रहे हैं। तो आपके राइट उत्तर जो है जिनका भी आ रहा है, 4 जिला बिल्कुल राइट उत्तर है। पहले जो है शुरू में कितने जिले में प्रारंभ हुआ था, तो 4 जिला में, बिहार के 4 जिले में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि महिला जीविका स्वयं सहायक समूह की बैठक किस आकार में आयोजित होनी चाहिए। क्या पूछा गया है, महिला जीविका स्वयं सहायक समूह का जो है बैठक किस आकार में होनी चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है वृत्ताकार, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। वृत्ताकार जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला स्वयं सहायक समूह की बैठक कितने दिनों तक जो है आयोजित होनी चाहिए। महिला स्वयं सहायक समूह की बैठक कितने दिनों तक, कितने दिनों पर आयोजित होनी चाहिए, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। 10 सेकंड का समय है, बताने की कोशिश करेंगे। चारों ऑप्शन आप पढ़ते रहना, ठीक है, पढ़ के और आप अपना उत्तर बिल्कुल बताते चलना। महिला स्वयं सहायक समूह की बैठक कितने दिनों पर आयोजित होती है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1 सप्ताह पर, ठीक है, 1 सप्ताह में एक बार होता है, ये तो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि महिला जीविका ग्राम संगठन की जो है बैठक कितने दिनों के अंतर्गत पर आयोजित होनी चाहिए। बताएंगे यहाँ पे कि महिला जीविका ग्राम संगठन की बैठक कितने दिनों के अंतर्गत आयोजित होनी चाहिए। ऑप्शन देखते रहिए और प्रश्न के राइट उत्तर बताते चलिए।
जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, देखिए जीविका से रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में लमसम जो है 15 टू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जीविका से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। जब जीविका का जो है ये बहाली है तो ये आपको अच्छे तरीके से प्रश्न मालूम होना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1 महीना में एक बार, बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेहतर जो भी आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न हैं उनको ज्यादातर यहाँ पे हम लोग टेकल करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि महिला जीविका स्वयं सहायक समूह में कौन से जो है पदाधिकारी होते हैं। क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे, 10 सेकंड का समय है कि जो है महिला जीविका स्वयं सहायक समूह में कौन कौन से जो है पदाधिकारी होते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत जो है ये बेहतरीन जो है आपके लिए जॉब है। मतलब समझ लीजिए कि अगर आपका जो है नौकरी इसमें हो जाता है तो लमसम आप महीने में जो है आपको समझ लीजिए कि 5 से 7 दिन ही ड्यूटी करना है। बाकी डे जो है समझ लीजिए कि बाकी जो है आप बैठे रहना है। वो भी आपके जो है मोहल्ले में, आपके जो है शहर में ये जॉब मिलेगा आपके जो है गाँव में, ठीक है? तो इससे अच्छा जॉब आप समझ लो कोई भी नहीं होने वाला है। तो पूरा जी और जान लगा देना है इसमें, अध्यक्ष, सचिव और जो है कोषाध्यक्ष। तो ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में जीविका का विस्तार पूर्ण रूप से कब किया गया। बिहार में जीविका का विस्तार पूर्ण रूप से कब किया गया, बताने की कोशिश करेंगे। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, बिहार में जीविका का विस्तार पूर्ण रूप से कब किया गया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में या किसी से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मेरे से जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 2 अक्टूबर जो है 2009, ठीक है? या आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कोई भी फॉर्म से रिलेटेड, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है किसी भी क्वेश्चन से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे मैसेज करके पूछ लेना। जब भी समय मिलेगा तो आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महिला जीविका ग्राम संगठन की बैठक किस आकार में किया जाना चाहिए। महिला जीविका ग्राम संगठन की बैठक किस आकार में किया जाना चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। महिला जीविका ग्राम संगठन की बैठक किस आकार में करना चाहिए, तो आपको बताना है यहाँ पे वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जीविका परियोजना का जो है शुभारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। कह रहा है कि जीविका परियोजना का जो है शुभारंभ मतलब सबसे पहले कहाँ पर जो है ये आयोजित किया गया था, मतलब सबसे पहले भारत के किस राज्य में जो है इसको स्टार्ट किया गया था, जीविका परियोजना को। बताएंगे आप लोग सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है मध्य प्रदेश, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले तो बिहार में ही जो किया गया था, मध्य प्रदेश कैसे हो जाएगा यार। जीविका का परियोजना सबसे पहले कहाँ पे किया गया है, तो बिहार में। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी अपना बिहार। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका, जीविका स्वयं सहायक समूह में एक सदस्य एक सप्ताह में कम से कम कितनी राशि बचत करनी चाहिए। जीविका स्वयं सहायक समूह में एक सप्ताह में एक सदस्य को एक सप्ताह में कम से कम कितनी जो है राशि बचत करनी चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास और इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 10 रुपया, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है जीविका का जो है उद्देश्य क्या है। जीविका का जो है उद्देश्य आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे कि जीविका का जो है उद्देश्य क्या है। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। जीविका का जो है उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है गरीबी चिन्हित करना।
क्या करना है, गरीबी चिन्हित करना होता है जीविका का उद्देश्य कि गरीब लोगों की पहचान करना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि ग्राम संगठन का जो है उद्देश्य क्या है, ग्राम संगठन का जो है उद्देश्य क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कि ग्राम संगठन का जो है उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। ग्राम संगठन का जो है उद्देश्य, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे समूह की जो है देखरेख करना, समूह की जो है देखरेख करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका समूह में अध्यक्ष का क्या कार्य है। जीविका समूह में अध्यक्ष का जो है कार्य आपसे पूछा गया है। जीविका समूह में अध्यक्ष का जो है कार्य क्या होता है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, ये 10 सेकंड आप गंवाओ मत, फटाफट से चारों ऑप्शनों को पढ़ो और गलत या सही आप ट्राई करो, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ही कोशिश करो कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप खुद से दो। तो SHG की जो है देख रेख करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जीविका समूह में सचिव का क्या काम है। जीविका समूह में सचिव का जो है कार्य आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। क्या पूछा गया है, जीविका समूह में सचिव का जो है कार्य क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपके उत्तर आने चाहिए। तो जो भी बता रहे हैं रजिस्टर मेंटेन करना बिल्कुल राइट उत्तर है। जीविका समूह में सचिव का कार्य क्या होता है, तो रजिस्टर मेंटेन करना। आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि जीविका समूह में कोषाध्यक्ष का जो है क्या कार्य है। जीविका समूह में कोषाध्यक्ष का जो है कार्य आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे। बिल्कुल जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ही लाइक करो यार, और शेयर नहीं किए हो तो शेयर भी कर दो, क्योंकि ऐसे क्लास आपको फ्री में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे और इसकी PDF भी मैं दे रहा हूँ और ये डेली ही आपके क्लासेज चलेंगे। तो बिल्कुल ही आप जो है इस क्लास को सपोर्ट करो। तो राशि जो है रखना यानी कि लेन देन करना बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है रोकड़ बड़ी में कितने भाग होते हैं। रोकड़ बड़ी में कितने भाग होते हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे रोकड़ बड़ी में कितने भाग होते हैं। 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 20वें के जो है राइट उत्तर आपके यहाँ पे आने चाहिए। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2 भाग होना चाहिए, बिल्कुल राइट उत्तर होता है 2 भाग होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लेखांकन क्या है। लेखांकन क्या है आप बताओगे यहाँ पे जो है लेखांकन जो है क्या होता है। आपके चारों ऑप्शन हैं, आप पढ़ो और अपना उत्तर बिल्कुल दो, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है कला और जो है विज्ञान दोनों बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि लेखांकन की जो है प्रथम पुस्तिका किसे कहते हैं। लेखांकन की जो है प्रथम पुस्तिका किसे कहते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी राइट उत्तर आ जाएगा रोकड़ बड़ी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, रोकड़ बड़ी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से जितने भी जो है बिहार जीविका से रिलेटेड प्रश्न थे इस क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया। ये पहला क्लास था आप लोगों के। यहाँ पे जो है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर हम लोग यहाँ पे आपके डेली क्लास प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन चाहता है कि इसका जो है क्लास रेगुलर हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे बिल्कुल कमेंट करना है, ठीक है, बताना है कि कौन कौन इसका फॉर्म भरने वाला है और कौन कौन तैयारी करना चाहता है, ताकि इसको हम लोग रेगुलर क्लास प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।